और मसाजिद सलीम साहब आने के बाद डिमोलिश हो रहे हैं। डिमोलिश हुए, कई कब्रिस्तान में कब्जे हो गए हैं। देखिए यार, ये तो नाकामी है। मैं बता रहा हूँ, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड खाली चेयरमैन जिम्मेदार नहीं होता, चेयरमैन है, बोर्ड मेंबर्स है, सीईओ तमाम के तमाम जिम्मेदार होते हैं इसमें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। रियासती वजीर सेहत ई राजेंद्र ने 17 होम केयर गाड़ियों को लॉन्च किया, जो घरों में जाकर बिस्तर वर्ग पर रहने वाले मरीजों का इलाज करेगी। उन्होंने बताया कि इसका मकसद ऐसे लोगों की मदद करना है जो दवाखानों को जाने से खांसी रहे। रियासती वजीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ ने आज महबूबनगर में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के मंजूरा 40 दरखास्त गुजारों में 40,04,640 रुपए मालियत के चेक तकसीम किए। इस मौके पर जिले के सरकारी अहदेदार और टीआरएस पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। मजलिस चैरिटी एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट की तरफ से तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहों को सैनिटाइजर डिस्पेंसरी की तकसीम अमल में लाई जा रही है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के नामपल्ली की मसाजिद, आशुर खानों, मनाजिर और गिरजाघरों के लिए बैटरी से चलने वाले 100 डिसइंफेक्टिंग स्प्रे प्रिया गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िदा तकरीब में हवाले किए। उन्होंने मजहबी इबादतगाहों के इंतजामिया से कहा कि वो कोविड-19 के चलते तमाम तर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, साफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो दें और इसे अपना मामूल बना लें। जितना मुमकिन हो सके बड़े इज्तिमा से गुरेज किया जाए। इस मौके पर साबिक़ मेयर और मेहदीपट्टनम के कॉर्पोरेटर माजिद हुसैन के अलावा नामपल्ली हल्के के तमाम कॉर्पोरेटर्स और मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के जानिब से नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम की परेशानी को समझती है और उसको दूर करने की पूरी कोशिश करती है। जैसा आप जानते हैं, ये लॉकडाउन के अंदर तमाम रिलीजियस प्लेसेस बंद थे, करीब 75 दिन से बंद थे। उसके बाद में कल ये जब 8 तारीख़ से ओपन हुए हैं, उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कल दारुस्सलाम के अंदर एक प्रोग्राम करके ऑटोमेटिक सैनिटेशन मशीन, सैनिटाइज़र मशीन जो होता है मिस्ट का, वो लगाए हैं, जो मस्जिद के या मंदिर की दीवार पे रहेगा। आप जाने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज़ कर सकते हैं। उसी की कड़ी को देखते हुए नखीब मिल्लत के हुक्म के मुताबिक, यानी नखीब मिल्लत ने ख़ास तौर से हिदायत दी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके तमाम मस्जिद, मंदिर और चर्च के अंदर हमने ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन आज लोगों को दिया है। ये इंटायर नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी मजहबी रहेंगे, जो भी चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च हो, उसको ये मशीन सप्लाई की जाएगी। आज यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा है, इसके अंदर 15 लोगों को 4 मंदिर, 2 चर्च और 10 मसाजिद के लोगों को बुलाए थे, उन लोगों को दिया गया है। कल सुबह से तमाम लोगों को सप्लाई ख़ास तौर से जाके उनके मुकाम पे दिया जाएगा। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नखीब मिल्लत की सदारत में चाहती है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे कारपोरेटर हजरात आएंगे और ये मशीन सप्लाई करेंगे। बरकातहू मस्जिद आलमगीरी कमेटी का खादिम होने के नाते मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। ख़ास तौर पे हमारे मेराज हुसैन MLA साहब जो नामपल्ली के हैं, आज उन्होंने मंदिर, मसाजिद और ऐसो अपने चर्चों में ऐसो सैनिटाइज़र्स के ऐसो बॉक्सेस तकसीम करे ऑटोमेटिक। तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने हमको याद करे और हमारी मस्जिद में खिदमत में हिस्सा लिए। तो हम बहुत तहे दिल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ख़ासकर जाफर हुसैन मेराज साहब के शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। प्रवीण शर्मा, మేము గుడిమల్కాపూర్ సాయిబాబా దేవాలయం నుంచి వచ్చాం। మేము మా ప్రెసిడెంట్ గారు, మా వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు, మా సెక్రటరీ గారు రావడం జరిగింది। ఎమ్మెల్యే గారు ఇచ్చినటువంటి శానిటైజర్ మిషన్ని ఇక్కడిని తీసుకెళ్ళి మేము మా దేవాలయంలో కూడా వీటిని సంప్రోక్షణ చేసి దేవాలయం యథావిధిగా కరోనా మా దేవాలయంకి రాకుండా చూసుకుంటామని చెప్పేసి మా దేవాలయం తరపున కోరుతున్నాం। మాకు ఈ యొక్క డిస్ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రేయింగ్ మిషన్ ఇచ్చినటువంటి AIMIM అధినేతలందరికీ మా ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం। ఈ మరి చర్చ్లో ఈ రీతిగా శానిటైజేషన్ చేయడానికి వారు చేతినిస్తున్నటువంటి దాన్ని బట్టి ప్రత్యేకంగా వారికి మా వందనాలు మేము తెలియపరుస్తున్నాం। దేవుడు వారిని
బహుగా ఆశీర్వదించును గాక. मस्जिद मोहम्मदी मस्जिद रेडिल से है और मैं असद साहब, अकबरुद्दीन साहब, जाफ़र साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है. ये क्लीनिंग के लिए हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है ये पोस्ट कोविड के अंदर, और लोग इबादत के लिए भी आएंगे और उनकी सेफ्टी भी रहेगी. शुक्रिया. कन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और सुपर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल ने एसएससी के तलबा को इम्तिहानात में शिरकत किए बगैर कामयाब करार देने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है. खानगी स्कूलों के इंतजामिया ने अपने इजलास में कहा कि हुकूमत के फैसले से तलबा में फैली बेचैनी और औलिया तलबा की तशवीश खत्म हो गई है. डॉक्टर मोहम्मद अनवर कोऑर्डिनेटर, मोहम्मद मस्तान वाइस प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन और मोहम्मद अब्दुल हकीम ने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि खानगी स्कूलों के इंतजामिया ने हुकूमत पर जोर दिया था कि वो कोविड-19 के चलते नाफिज लॉकडाउन के सबब 10वीं जमात के इम्तिहानात को मनसूख कर दे और तमाम तलबा को प्रमोट कर दिया जाए. आज तेलंगाना हुकूमत ने जो फैसला लिया है 10th क्लास बच्चों को, तमाम बच्चों को प्रमोट करने का, उस फैसले को हम खैर मकदम करते हैं. हमारे एसोसिएशन की तरफ से हम लोग 14 मई को हुकूमत को जो है अपील किए थे कि इस कोविड-19 के दौरान बच्चे बहुत परेशान हैं और इस बीच में बच्चे जो ना स्कूल से दूर हो चुके हैं और पढ़ने में जो है मुश्किलात हो रही थी. इसलिए हम लोग जो उनको कहा था कि बच्चों को इंटरनल मार्क्स की बुनियाद पर उनको पास किया जाए. तो आज हमें ये बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि हुकूमत ने हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको सुनकर आज फैसला सुनाया है. मैं तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट का और सीएम साहब का, एजुकेशन मिनिस्टर साहब का जो है ना मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने बच्चों के सेहत को, तमाम लोगों के सेहत का ख्याल रखते हुए 5.5 लाख बच्चों का सेहत का ख्याल रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है. उस फैसले को हम खैर मकदम करते हैं. एआईसीसी के सेक्रेटरी और साबिक रुकन असम्बली वंशी चंद रेड्डी ने रियासती हुकूमत का अवाम दुश्मन करार दिया और कहा कि कोविड-19 और लॉकडाउन से परेशान हाल अवाम पर बरक़ी बिलों का भारी बोझ डाल दिया गया है. गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत एक तरफ अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 50% की कटौती करती है, दूसरी तरफ आवाम को बरक़ी के भारी बिल्स अदा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. इससे साफ जाहिर होता है कि रियासती हुकूमत खल्लास हो चुकी है और जबर और जुल्म के जरिए लोगों से बिल्स और टैक्स वसूल कर रही है. वंशी चंद रेड्डी ने मौके में बरक़ी के स्लैब सिस्टम को मज़ाक़ खैज़ करार दिया और कहा कि सारिफीन को हुकूमत बेखूब बना रही है. जो भी गरीब लोग हैं वो लोग आज गवर्नमेंट का पावर बिल से बहुत नाराज है और बहुत दुखी है. 200 आने वालों को 1000, 500 आने वालों को 5000, 2-3 हज़ार आने वालों को 10,000 का पावर बिल आ रहा है. और गवर्नमेंट की तरफ से कल मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि अगर आप नहीं भर सके, एक ही बार नहीं भर सके तो 3 इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट के साथ भरना बोल के मिनिस्टर बोल रहे. मैं पूछना चाहता हूँ, आप गरीबों के लिए सोचने वाला मिनिस्टर है या गरीबों का खून पीने वाला वड्डी व्यापारी है बोल के मैं पूछना चाहता हूँ. और जगदीश्वर रेड्डी साहब पूरा गलत इंफॉर्मेशन देके सब सही है बोल के बोल रहा है और ये भी बात बोल रहे कि अगर आपका करंट बिल ठीक से नहीं जमा करे तो आपका घर का करंट कट कर देंगे बोल रहे. मैं पूछता हूँ, कट करना हमारा घर का कनेक्शन नहीं, आपका गवर्नमेंट को कट करना, क्योंकि आप गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज को सैलरीज देने में नाकामयाब है. जो भी प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे उसको हर एक महीना सैलरी दिलाने में आप नाकामयाब हो गए. जो बेरोजगार है उसको अनएम्प्लॉयमेंट ऑनरोरियम देने में आप नाकामयाब हो गए. इसलिए आपका गवर्नमेंट को कट करना. हम अगर बिल नहीं पे करे तो हमारा घर का कनेक्शन कट करते बोल रहे ना, आप सैलरी पे नहीं कर रहे इसलिए आपका गवर्नमेंट को कट करना है. और आज हालात ऐसा है कि गवर्नमेंट हर एक फील्ड में नाकामयाब है. कोरोना को कंट्रोल करने में नाकामयाब है, सभी को काम दिलाने में नाकामयाब है, हर एक फ्रंट में गवर्नमेंट नाकामयाब है. लेकिन गरीबों से इलेक्ट्रिसिटी बिल्स लेने का काम कर रहा है. हम इसको अपोज करते हैं. कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ रहेंगे, गरीबों के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ाई जारी रहेगी. थैंक यू.
मुनाफा बख्श इदारों को खांगियाने के मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ 10 और 11 जून को तमाम अपोजिशन जमातें सिंगारनी कॉलोनी की खानों पर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। इस सिलसिले में कुल जमाती इजलास मुनक्किद हुआ। इसमें कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमका, सीपीआई के सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी और तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने शिरकत की। कहा कि हुकूमत अब कोल इंडिया कंपनी को भी खांगियाने जा रही है, जिससे एक मनफरत बख्श इदारा भी हाथ से निकल जाएगा। अपोजिशन ने बीजेपी की मोदी हुकूमत पर मुल्क के तमाम पीएसयू को खत्म कर देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि इससे मुल्क का बहुत जल्द दिवालिया ही निकल जाएगा। जीडीपी संबंधी दांట్లో వాడు కూడా భాగస్వాములు కావాలని ఆలోచిస్తున్నారు జాతీయ ఉత్పత్తిలో। కానీ ఈరోజు అలా లేదేది, పూర్తిగా ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు దారాదత్వం చేసి కమర్షియల్గా అమ్ముకోవడానికి కావాల్సిన విధంగా వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇచ్చి అంతిమంగా ఈ కోల్ మైన్స్ ద్వారా యాక్టివిటీ చేస్తున్నటువంటి కోల్ ఇండియా కానీ సింగరేణి కాలనీ కానీ పూర్తిగా రేపు వీళ్ళు కూడా కోల్పోయే స్థాయిలో దిశలో ఈరోజు పునాదులు వేస్తున్నాం। ఒకవేళ ఇదే జరిగితే ఇన్ని దశాబ్దాలుగా ఈ దేశానికి కోల్ అందించినటువంటి కోల్ ఇండియా కానీ సింగరేణి కానీ దాని పరిస్థితి రేపొద్దున అందులో పనిచేస్తున్నటువంటి వేలాది మంది కార్మికుల పరిస్థితి ఏంటి? దీని ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతో దేశ జాతీయ ఉత్పత్తిలో దేశానికి పంచబడుతున్నటువంటి ఆ లాభాల పరిస్థితి ఏంటి? ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలుగా ఉండి దాని ద్వారా వచ్చేటువంటి ఏ ఆదాయమైనా అంతిమంగా ప్రజలకి పంచబడతాం। అటువంటి ప్రజలకు పంచబడేటువంటి ఈ వ్యవస్థని, ఈ వనరుల్ని కొద్దిమంది ప్రైవేట్ వ్యక్తులకి, అది కూడా ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి కట్టబెట్టడం కోసం చేస్తున్నటువంటి కుట్ర ఇది చాలా బాధాకరం। అసలే కరోనాతో బాధపడతా ఉంటే ఆ కరోనాతో బాధపడుతున్నటువంటి శ్రామికులు కానీ, కార్మికులు కానీ, లేకపోతే చిన్న మధ్యతరగతి పరిశ్రమలు కానీ రకరకాలైనటువంటి వ్యక్తులకు సహకారం అందించి తద్వారా ఈ సమాజాన్ని నిలబెట్టాల్సింది పోయి దానికి తోడుగా కరోనా కంటే ప్రమాదకరమైనటువంటి ఈ ప్రైవేటీకరణ బొగ్గుగనం చేయడం అనేది ఇంకా ప్రమాదకరమైనదిగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను। ఈ సమాజానికి పెద్ద ఎత్తున భారతదేశానికి జరిగిన నష్టంగా మనం భావిస్తాం। ఇది కేవలం కార్మిక సంఘాలు మాత్రమే నడుం బిగించి ఉద్యమం చేస్తే ఆగే సమస్య కాదు। దేశంలో పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఆ రకంగా ఏర్పడినటువంటి రాజకీయ పార్టీలు కూడా అన్ని కలిసి ఇవాళ నడుం బిగించి ముందుకొచ్చి ఇటువంటిని ఆపకపోతే భవిష్యత్తులో భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థే ఇది పూర్తిగా కొద్దిమంది ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతుల్లోకి పోయి వాళ్లే ఈ భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని శాసించే స్థాయికి కూడా వస్తారు। ఆ ప్రజాస్వామ్యం భారత రాజ్యాంగం, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అందించిన రాజ్యాంగం చివరికి కొద్దిమంది బడా కార్పొరేట్ శక్తుల చేతుల్లో బందీ కావాల్సినటువంటి ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది। కాబట్టి అటువంటి దాన్ని మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒప్పుకోవద్దని చెప్పడం కోసమే చాడా వెంకటరెడ్డి గారు పిలువగానే వెంటనే కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మా ప్రెసిడెంట్ గారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వారికి అత్యవసరంగా ఇంకొక సమావేశం ఉండటం వల్ల సిఎల్పి లీడర్ గారు నన్ను వారికి పంపించారు। పార్టీ పరంగా, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ పరంగా సంపూర్ణంగా మనం తీసుకునేటువంటి నిర్ణయానికి మా సంపూర్ణమైనటువంటి మద్దతు ప్రకటిస్తాం। మద్దతే కాదు, మనం చాకౌట్ చేసేటువంటి ఏ యాజిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అయినా మేము పార్టిసిపేట్ చేయడానికి, ముందు తీసుకుపోవడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి మీకు చెప్పడం కోసం నేను ఇక్కడికి వచ్చాను। తప్ప बिना इम्तिहानात के एसएससी के तमाम तलबा को प्रमोट कर देने के फैसले का सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीसी ने भी खैर मकदम किया है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इम्तिहानात को लेकर तलबा काफी परेशान थे। सीबीएसई के चंद्रशेखर राव के ऐलान से अब तलबा और औलिया तलबा की बेचैनी खत्म हो गई है। बैरिस्टर नवीसी के ट्वीट पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कई तलबा ने उनसे डिग्री के इम्तिहानात भी मुलतवी करवाने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करने पर जोर दिया। नई सड़क चंचलगुड़े में कोरोना वायरस से मुतासर एक नौजवान की मौत के बाद जेएसएमसी के हुक्काम ने एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को मैसूर कर दिया है। बताया जाता है कि बरतानिया में रहने वाला यह नौजवान अपने वालिदैन से मिलने के लिए फरवरी में हिंदुस्तान आया था और लॉकडाउन के सबब हैदराबाद में फंस गया। 15 दिन से बुखार कम न होने पर उसे गांधी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गया। लड़के के वालिदैन भी कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। कल जेएसएमसी के अमले की मौजूदगी में हजीरा मुशराबाद में इस नौजवान की तदफीन अमल में आई। यहाँ यह बताना ज़रूरी होगा कि चंचलगढ़ में अब तक कोरोना वायरस से 3 अफराद फौत हो चुके हैं। कोविड-19 के चलते रियासती हुकूमत ने 31 जुलाई तक तालीमी इदारों को बंद रखने का फैसला किया है, लेकिन कई तालीमी इदारे नए और गैर कानूनी तरीक़ों से अपने मदारिस खोल रहे हैं।
तुलबा की जिंदगियों से ज़्यादा उन्हें अपनी फीस और तालीमी निसाब मुकम्मल करने की फिक्र खाई जा रही है। लड़कियों के दीनी मदरसे जामिअतुल मोमिनात में आज ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ होगा और इस सिलसिले में आज एक तकरीब भी मुनक़िद हुई, जिसमें सदर नशीन रियासती अखिलती कमीशन मोहम्मद खमरुद्दीन, रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट और समाजी कारकुन हाफिज मुजफ्फरुद्दीन नक्शबंदी भी शरीक थे। के जहन में ये ख्याल आ कि क्यों ना मदरसे के खुलने तक ऑनलाइन क्लासेस दिया जाए। अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमने 1150 केस किए हैं, जिसमें दाइस पर तशरीफ फरमा हमारी रियासत के अखिलती قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وكما قال في شأن كبيره الكريم إن الله। तेलंगाना में फिल्मी सनत की सरगर्मियों को बहाल कर देने के ऐलान के बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता सरकर्दा शख्सियतों ने अब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। अमरावती में हुई इस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक याददाश्त भी पेश की। उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश में फिल्म शूटिंग और फिल्मों की रिलीज करने पर पाबंदी को बर्खास्त किया जाए। 2.5 महीने के लॉकडाउन से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हजारों अफराद परेशान हुए हैं। बेशतर प्रोड्यूसर्स का रुपया लगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने बिला किसी खौफ व खतर फिल्मों की तैयारी पर सरमायाकारी कर दी। कोविड-19 के चलते दुनिया भर में बनाए गए उसूल के तहत सबको फेस मास्क से अपना चेहरा ढांकना होगा, लेकिन इस सिलसिले में अवामी शऊर की बेदारी जरूरी है। रियासती वजीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर के दौरे के दौरान अचानक टाउन के चौराहे पर रुक गए और वहां से गुजरने वाले लोगों को मास्क पहनने की तरगीब दी। उन्होंने वहां से गुजरने वाली आरटीसी बस को रोका और उसमें सवार होकर कंडक्टर से कहा कि वह बिना मास्क के मुसाफिरीन को बस में सवार होने न दे। इस मौके पर पुलिस के आलादार भी उनके हमरा थे। रैन बाजार की पुलिस ने साउथ जोन की टास्क फोर्स की मदद से जफर रोड याकूतपुर में सौतेले भाई के हाथों एक नौजवान के हुए कत्ल का मामला हल कर लिया है। इस सिलसिले में 4 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई। याद रहे कि 5 जून को शाम में एक 22 साल नौजवान इमरान का दिलेराना अंदाज में कत्ल कर दिया गया था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान में शौकत जंग की जोड़ी के साकिन 25 साल मोहम्मद मेहताब खान, 29 साल मोहम्मद तालिब खान, मुर्तुजा नगर का 19 साल अरबाज खान और विट्टेपल्ली का मोहम्मद आमिर शामिल हैं। इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों और 2 बाइक्स को भी बरामद किया गया। एक और मुल्जिम गौस खान मफरूर है। उन्होंने बताया कि जायदाद के तनाज़े के सबब कत्ल की वारदात पेश आई थी। निजामाबाद में एंटी करप्शन के हुक्काम ने मौके में बरखी के एक इंस्पेक्टर कांताराव को 70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि उसने एक शख्स के पेंडिंग काम में मदद करने का वादा करते हुए यह रकम तलब की थी। हुकूमत तेलंगाना के बाद रियासत तमिलनाडु ने भी एसएससी के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करार देते हुए उन्हें प्रमोट कर दिया है। लॉकडाउन के सबब इस रियासत में भी मैट्रिक के इम्तिहानात मुकर्रर वक्त पर मुनक्किद नहीं हो सके थे। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 9,987 ताज़ा केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह जुमला मरीजों की तादाद अब 1,29,917 हो चुकी है। देखा जाए तो गुज़िश्ता एक हफ्ते से हर दिन 10,000 के करीब केस रूनुमा हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 7,466 नए केसेस हुए और इस सियासत में अब तक 88,528 अफराद मुतासिर हुए, जबकि 3,175 अफराद फौत हुए। गुंटूर पुलिस ने 5वां खबर वेंकटेश नामी एक शख्स के कत्ल के सिलसिले में उसके कम उम्र लड़के साई कुमार को गिरफ्तार किया है। वेंकटेश को उसकी बीवी से तलाक होने के बाद अदालत ने उसके लड़के की किफालत की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन वो लड़के को माहाना पैसे अदा नहीं कर रहा था, जिससे बरहम होकर साई कुमार ने अपने बाप का खतरा डाला था। साई कुमार के सेलफोन की दस्तियाबी के बाद ये सारा माजरा मंजरेआम पर आ गया। ये वारदात 31 दिसंबर 2019 को हुई थी। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस डी प्रकाश राव ने मीडिया को ये बात बताई।
याकूत प्रे के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज जबल प्रे नाले के जारी कामों का मुआयना किया। हालिया मौसम में बारिश के दौरान आवाम को कोई तकलीफ न हो, इसलिए उन्होंने बल्दी अहदेदारों को इस काम की आजलाना तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर JSMC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, वाटर वर्क्स के मैनेजर, मजलिस कारपोरेटर्स और दूसरे कायदीन भी उनके हमरा थे। असम्बली हल्के कारवान खासकर नानानगर डिवीजन के मोरिज अल्तबा तरक्याती कामों की आजलाना तकमील पर जोर देने के मकसद से मजलिस रुकन असम्बली कौशल मोहिउद्दीन ने जोनल कमिश्नर खैरताबाद बी परवानिया के साथ एक जायजा इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि चूँकि लॉकडाउन में कई रियायतें दी गई हैं और तामीराती काम जारी हैं, बल्दिया को अपने तमाम पेंडिंग कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लेना चाहिए। उन्होंने हल्के के कई बल्दी मसाइल को भी उठाया और काम की तवज्जो मबज़ूल करवाई। इजलास में नानानगर के कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेंटेनेंस शिवानंद, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लक्ष्मी नारायण, असिस्टेंट इंजीनियर शंकर और दूसरे अहदेदार भी शरीक थे। सदर मोहतरम की हिदायत पर आज जोनल कमिश्नर से खैरताबाद जोनल ऑफिस पर मुलाकात की गई, जिसके अंदर JHMC के अहदेदार तमाम ऑफिसरों के साथ में मीटिंग की गई। लॉकडाउन से पहले जो मंजूर शुदा कामों को और कई कामों को बजट के लिए रोक दिया गया था और उसके वजह से लॉकडाउन की वजह से कई कामों को रोक दिया गया, पेंडिंग हो चुके, और उन तमाम कामों को फिर रीवैलिडेशन कर नई मंजूरी के लिए एक लिस्ट दी गई, जिसके अंदर हल्के कारवान के तमाम बल्दी डिवीज़न, टोली चौकी, नारायणगढ़, गोलकुंडा, लंगर हाउस, गुड्डी मलकापुर, जियागुड़ा, कारवान, इन वार्डों के तमाम लिस्ट दी गई और उन्होंने तयखुन दिया कि जो नए कामा हैं उन तमाम कामों की एक लिस्ट दी जाएगी और उसको मंजूर करने का तयखुन दिया गया, और जो पुराने काम थे सैंक्शन शुदा उन तमाम कामों को रीवैलिडेशन करने का तयखुन दिया गया। और जो एजेंसी काम कर रहे हैं, जैसा कि टोली चौकी निज़ाम कॉलोनी का बागजन है, जो एजेंसी है सुल्तान कंस्ट्रक्शन के नाम से, उसको डीबार कर ब्लैक लिस्ट कर न्यू एजेंसी के लिए अलॉट करने का तयखुन दिया गया। उसी तरीके से जो पुराने पिछले साल 2 साल पहले जो काम थे उन तमाम कामों के लिए रीवैलिडेशन कर और कामों को फिर नए तरीके से मंजूर करने का तयखुन दिया गया। और जो PPM वर्क्स के काम थे उन तमाम कामों को नई एजेंसी के लिए टेंडर कॉल करने के लिए फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बताया गया। उसी तरीके से जितने भी काम थे उन तमाम कामों को नए कामों को मंजूर करने का और पुराने रीवैलिडेशन के कामों को रीवैलिडेशन कर फिर एजेंसियों को अलॉट करने का तयखुन दिया गया। और सबसे पहली बात यह है, जो आज से 5-7 दिन पहले मिलिट्री के अहदेदारों के साथ में जो बल्दी डिवीज़न नारायणगढ़ के अंदर बुल्कापुर नाला आर्मी के इलाके का जो तफसीली दौरा करे थे, उसके लिए भी तफसीलात बताया गया। और जिस वक्त 2016 के अंदर ये काम को चालू किया गया था और उस वक्त आर्मी के अहदेदार JHMC इरीगेशन को और उस वक्त के कमिश्नर हमारे जहानार्दन रेड्डी साहब को आर्मी के अहदेदार लिख कर दिए गए थे। आर्मी के इलाके के अंदर जितना भी नाला है उस नाले की तामीरी काम करने के बाद उस बुल्कापुर नाले को पानी को जाने का हम लिख के देते हैं बोलकर लिख के दिए थे। उसके बारे में भी तफसीलात बताने के बाद
उन्होंने तयफुन दिया कि 2-4 दिन के अंदर हाई लेवल कमेटी की मीटिंग कमिश्नर के साथ और बात किया जाएगा। उसके बाद जो भी काम रहेंगे इंशाल्लाह उन तमाम कामों को मंजूर करने का तयफुन दिया गया। साथ ही साथ एससी सब प्लान के तहत जियागुड़े के अंदर कारवान बल्दी डिवीजन के अंदर एससी लोकेलिटीज़ में जहाँ पर भी कामों की लिस्ट दी गई, उन तमाम कामों को कमिश्नर साहब भी तयफुन दिए थे, अभी जोनल साहब भी तयफुन दिए और मैं समझता हूँ एससी लोकेलिटी एससी सब प्लान के तहत उन तमाम कामों की मंजूरी हो चुकी। मैं इस तमाम हल्के कारवान के जितने भी बल्दी डिवीजन थे उन तमाम कामों की आज मंजूरी ले चुके हैं और कुछ काम बाकी है। इंशाल्लाह वो कल शाम तक जोनल कमिश्नर साहब को एक लिस्ट दूंगा, उन तमाम कामों की मंजूरी लूँगा। और मैं समझता हूँ और उस मीटिंग के अंदर तमाम GHMC के अहदेदार थे और तमाम हमारे बल्दिया के जो भी हो उन तमाम अहदेदारों के साथ आज मीटिंग की गई और उनको जो भी इम्पोर्टेंट काम थे उन तमाम कामों की लिस्ट दी गई। शुक्रिया। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 9,987 ताज़ा केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह जुमला मरीजों की तादाद अब 1,29,917 हो चुकी है। देखा जाए तो गुज़िश्ता एक हफ्ते से हर दिन 10,000 के करीब केस रूनुमा हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 7,466 नए केसेस हुए और इस सियासत में अब तक 88,528 अफराद मुतासिर हुए, जबकि 3,175 अफराद फौत हुए। हमारे मुल्क भारत के सेंट्रल वक्फ काउंसिल के रुकन हनीफ अली ने आज एक प्रेस मीट में रियासत तेलंगाना के नारायणपेट मुस्तखर में वाक़े क़दीम अहल तशियों के आशिर खाने को सड़क की तोसी के नाम पर ढा देने वाले मामले में रियासती वक्फ बोर्ड पर आज सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि कानूनन वक्फ बोर्ड को मुतले कर दिया गया था कि ऐसा किया जाने वाला है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इसका इद्दिया पेश नहीं किया और वक्फ बोर्ड की खामोशी की वजह से आखिरकार ये आशुर खाना ढह जाने की नज़र हो गया। रंगारेड्डी ज़िले में वाक़े पेद्दा अंबरपेट इलाके की नगर पंचायत का कमिश्नर रविंदर राव की देरीना कारकर्दगियों का भांडा आज ऐसे फूटा कि एक मामले में एक बड़ी रिश्वत यानी 1.5 लाख रुपए लेने और कबूल करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों के हाथों वो रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। अब बतलाइए कि हमारा माशरा अगर सुधरेगा तो कैसे सुधरेगा, क्योंकि सभी लोग अब बिना रिश्वत के कोई भी काम करते नजर ही नहीं आ रहे हैं और सालों के बाद रोजाना 1 या 2 अदद केसेस समाज के रूबरू इस सिलसिले में आते ही जा रहे हैं। शहर हैदराबाद में हालिया बहुत सारे राउडी शीटर्स की हलचल और अनगिनत कत्लों वाले माहौल में हबीबनगर पुलिस स्टेशन के एडिशनल इंस्पेक्टर बी नरसिम्हा अपने साथी ASI N शंकरलाल और ब्लू क्लॉट्स के अहदेदारों के साथ अपनी नाइट ड्यूटी में इलाके के बहुत सारे राउडी शीटर्स के करंट मामलात की चेकिंग की और उनसे बातचीत करते हुए शराफत से ज़िंदगी गुजारने की उन्हें नसीहत भी की। वो तो ठीक है, लेकिन बड़े मज़े की बात है भाई कि पुलिस के सामने इन लोगों की बड़ी सिट्टी गुम हो जाती है और पुलिस जाते ही ये लोग बड़ी ज़ोर ज़ोर से डकारें लेने शुरू कर देते हैं। वैसे भी इनमें से बहुत सारे बेहूदगियों की वजह से साबिक़ा में गिरफ्तार हुए और पुलिस की मार खाकर बड़े घट भी बन गए हैं और कुछ का तो पुलिस से डर ही निकल गया है। अभी तो ये भी देखने में आया है कि राउडी शीटर्स की अपनी शोहरतों की वजह से ये समाज के बहुत सारे बड़े बड़े मामलात पैसे लेकर निपटाने में आगे आ गए हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद।
डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954, टॉप